नमस्ते जी। जी बताइए। तो मैडम जी, हमारी 2-3 महीने से पेंशन रुक गई। ये फाइल है, ये जरा देखना जी, क्या कमी आ रही है, पेंशन नहीं मिल रही। देखिए, मैं आपकी पेंशन चालू करा दूंगी, पर अभी हम दोनों बिजी हैं। आप एक काम करिए, वहां जाके वेट करिए, मैं बुलाती हूँ आपको। और मैम साहब, मेरे को 1 घंटा हो गया, फिर बाहर बैठा था मैं। आपको समझ में नहीं आया कि मैम ने क्या बोला है कि अभी हम बिजी हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना, तो जाके वहां बैठ जाओ। ओ हेलो, ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, नीचे जमीन पे बैठो। दिख रही है इन लोगों को? वैसे तुझे पता है, विनीता मैम मुझे कह रही है तुम्हारी सैलरी काटूंगी, तुम छुट्टियां बहुत करती हो। मैंने भी कह दिया काट लो, 24 घंटे काम ही थोड़ा ना करते रहेंगे। सही किया। मैम साहब, अब तो देख लो, मुझे 3 घंटे हो गए बैठे बैठे। फिर शाम हो जाएगी, फिर बैंक बंद हो जाएगा। देखिए, आपका काम ना कैश का है, तो आज तो कैश का काम नहीं हो सकता। आप एक काम करिए, आप कल आ जाना। मैम साहब, ऐसे मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कई दिन हो गए, 4 दिन हो गए चक्कर लगाते लगाते। ये रोज़ रोज़ किराया भाड़ा मेरे बस की नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैम साहब, ऐसे मत करो, मेरा काम कर दो। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको समझ में नहीं आता? हम बिजी हैं और काम कर रहे हैं, और वैसे भी ना हमारा लंच टाइम हो गया है, तो हम पहले लंच करेंगे या आपका काम करेंगे? और वैसे आप क्या चाहते हैं कि आज आप काम करवाने आए हैं और हैंड टू हैंड आपका काम हो जाए? तो ऐसा ना पॉसिबल नहीं होता। आप जाइए और कल आइएगा। निकलिए यहाँ से। ओ मैम साहब, फिर गांव भी जाना मेरे को। समझ नहीं आ रहा क्या बोला है? कल आना, जाओ। दिमाग खराब कर दिया यार, अजीब ही आदमी था। नमस्ते मैडम। मैडम जी, आज तो काम कर दीजिए हमारा। मैडम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में आटा दाल कुछ नहीं है खाने के लिए। वैसे कि यही सहारा है। आज तो मेरी पेंशन चालू कर ही दीजिए। एक बात बता, तूने हमें क्या समझ रखा है? ये ना बैंक का काम है और इसमें टाइम लगता है। तेरे को कल भी समझाया था कि तेरा कैश का काम है, तुझे सब्र नहीं हो रहा क्या? और अगर इतनी ही जल्दी है ना पेंशन की, तो कमीशन देना पड़ेगा तुझे। कमीशन क्या साहब? अच्छा, आपको कमीशन का मतलब नहीं पता? कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, सामने जाके बैठ जाइए, मैं किसी को भेजती हूँ, वो आपको अच्छे से मतलब समझा देंगे, फिर आपको पैसे भी मिल जाएंगे। पेंशन तो मिलेगी ना साहब? बोल दिया ना, पेंशन मिल जाएगी, वहां जाके वेट करो। मैम साहब, 1 महीना होगा मेरे को डोलते डोलते पेंशन। गोपाल, गोपाल। जी मैम साहब, आया। जी मैम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ, एक काम करो, वो जो सामने बुढ़ा बैठा ना, इसको कमीशन के बारे में समझा के आओ। पर मैम साहब, मैं इनको क्या समझाऊं कमीशन के बारे में? अरे बोल देना कि जितनी पेंशन है ना इसकी, उसमें से 1000 रुपए हमें देने पड़ेंगे, और बोल देना यही ऑफिस का रूल है। समझ गए? जाओ। चाचा, आप पेंशन के लिए आए हो? हाँ साहब। चाचा, अगर आपको अपनी पेंशन चाहिए ना, तो आपको उसमें से 1000 रुपये मैडम को देने होंगे कमीशन के तौर पे। 1000 रुपये मैडम को देने होंगे? अरे साहब, 1000 रुपये मैडम को दे देंगे तो 1500 रुपये में क्या कर पाएंगे हम? हम कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। हमें क्या बचेगा साहब? थोड़े कम करवा दो साहब। चाचा देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको बात करनी ही है तो आप मैडम से जाके खुद बात कर लीजिए। साहब,
घर में दाल चावल कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। चाचा मैंने कहा ना आपसे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बिल्कुल आपसे कोई कमीशन नहीं लेता, पर मैडम कह रही हैं तो आप एक बार उनसे जाके बात कर लीजिए ना, क्या पता वो आपसे कमीशन ना लें। ठीक है साहब, चाहता हूँ। मैडम जी, वो साहब कह रहे थे 1,000 रुपये कमीशन। जब 1,000 रुपये कमीशन काट लेंगे तो मेरा घर कैसे चल पाएगा? नहीं नहीं मैडम जी, ऐसे मत करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में आटा चावल कुछ नहीं है, कोई दाल चावल नहीं है साहब। मैं एक गरीब, बस इसी का सहारा, पेंशन का ही कुछ। मैडम जी ऐसे मत करो, 1,500 रुपये में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई थोड़े बहुत पैसे काट लो, ऐसे मत करो। अरे 1,500 रुपए तो बहुत है तुम जैसे लोगों के लिए। देख, पेंशन चाहिए ना तो कमीशन तो देनी पड़ेगी, और रही बात तेरे खर्चे की, तो तुम जैसे लोगों को चाहिए क्या होता है? 2 वक्त की रोटी। 1,500 रुपए में तो वो तुझे मिल जाएगी ना। साहब ऐसे मत करो, कुछ गरीब आदमी का थोड़े बहुत पैसे काट लो साहब। देख, अगर पेंशन चाहिए तो साइन करवा, वरना निकल यहाँ से, चल। मैम साहब, देखो हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, हमारी बात मान जाओ, तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे मिल जाएंगे। वरना डेली बस से धक्के खाओगे, वहां पर भी पैसे लगेंगे, और यहाँ पे आके पैसे मिलेंगे भी नहीं। तो इसमें किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है। हमारी बात मानो, हमें हमारा कमीशन दे दो, बचे हुए 1,500 रुपए ले जाओ। तो ठीक है मैडम जी। ये पकड़ फाइल, कल आ जाइयो अपनी पेंशन लेने। जा यहाँ से। कल तो मिल जाएंगे ना जी पैसे? बोल दिया ना, मिल जाएंगे। जा अब। खराब कर। ये आपकी 2500 रुपये पेंशन है, जिसमें से मैंने 1,500 रुपये काट लिए हैं। 500 रुपये इसलिए काटे हैं क्योंकि मुझे और भी लोगों को खिलाना होता है। अब बचे 1,000 रुपये, ये आप रखिए। वो तो मैडम जी आपने 1,000 रुपये कहे थे, अरे 500 रुपये भी काट ली, अब 1,000 रुपये हमें दे दी। हमारा 1,500 भी महीना नहीं चल रहा, 1,000 रुपये में चल जाएगा? अरे वाह मैडम जी वाह। मैडम जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इन 1,000 रुपये में हम क्या कर पाएंगे? इनमें हमारा घर नहीं चल पाएगा। हमारा विश्वास करो मैडम जी, हमारा यही सहारा है, और कोई नौकरी नहीं है मेरे पास। देख, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। नहीं चाहिए ना 1,000 रुपये, ला दे। मैडम जी। मैम, आप यहाँ पे? वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑफिस में होती हुई चलूं। पर ये रो क्यों रहे हैं और हो क्या रहा है यहाँ? अरे मैम, ये ना भिखारी है, भीख मांगने आया था यहाँ पे। इसको 1,000 रुपये दे दिए, उसके बाद भी इसे समझ नहीं आ रहा है। अरे इन्हें पैसे दिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे देने के बाद भी अगर ये रोए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। मैम ये रो नहीं रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं आपको देख के। हमसे पैसे मांगे थे, हमने दे दिए। इन्होंने सोचा आप आए हो, आपके सामने ड्रामा करेंगे तो आपसे भी पैसे ऐंठ लेंगे। देखो, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम तीनों को नौकरी से निकाल दूंगी। गोपाल, यहाँ क्या हो रहा है तुम मुझे बताओ। मीम साहब देखिए, आप मुझे नौकरी से मत निकालना, मेरे पास ले दे के बस यही नौकरी है। मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ, सारी गलती ना इन दोनों मेम साहब की है। वो क्या है कि ये चाचा काफ़ी दिनों से अपनी पेंशन के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, पर ये मेम साहब है कि इनसे कहने लगी कि जब तक आप हमें कमीशन नहीं दोगे, वो भी 1,000 रुपये, तब तक आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। मेम साहब इसमें इन दोनों की गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम लोगों से कमीशन ऐंठती हो? अब मुझे सच सच बताओगी क्या चल रहा है यहाँ? देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नौकर बकवास कर रहा है और आप इस नौकर की बात पे ट्रस्ट कर रही हैं। देखिए, हमने किसी से कमीशन नहीं लिया है। ठीक है, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ कि क्या बात है। सर, आप परेशान मत होइए और रोइए मत।
आप मुझे बताइए क्या हुआ आपके साथ यहाँ? मैम साहब, हम रोए नहीं तो और क्या करें। मैडम जी ने पेंशन चालू करने को कहा, चालू हो जाएगी। 3 महीने हो गए, मेरी पेंशन रुक रही थी। मैंने कहा जी ये फाइल है, इसमें देखो पेंशन चालू कर दो। ने कहा कल ना जाना। 1 महीना होगा चक्कर मारते मारते, किराया भाड़ा लगा कर आता हूँ, वहाँ बैठ जा, बाहर बैठ जा, अंदर बैठ जा, बाहर बैठ जा। आज मेरे को पेंशन दे रहे तो कमीशन 1000 रुपये कमीशन, आपके 500 रुपये हमसे ऊपर है, उसका कमीशन, इसका कमीशन, 1500 कमीशन में गए। 1000 रुपये में हम 3 महीने से 1000 रुपये आता है, उसमें भी नहीं गए। क्या चाहिए तुम्हें? 2 वक्त की रोटी, चलो यहाँ से भागो। और भगा दिए थे। 1000 रुपये दे रहे सर वो। 1000 रुपये पे हमारा कैसे घर चल पाएगा साहब? आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ ना, आप रोइए मत। अब तुम क्या कहोगी? गोपाल को तो तुमने झूठा साबित कर दिया, अब क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इनसे कमीशन ऐंठ रही थी। अरे मैं तुम्हें सैलरी तो देती हूँ ना, उससे गुजारा नहीं होता तुम्हारा? ईशु, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 25,000। 25,000। और रिद्धि तुम्हें? 45,000। 45,000। और उसके बाद भी तुम दोनों का गुजारा नहीं होता है उसमें? अरे किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? घर है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इनसे कमीशन मांग रही थी। अरे तुम्हें शर्म आती है या नहीं? और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम दोनों की सैलरी में से 10-15 हजार रुपए काट कर तुम दोनों को दूं, तो क्या तुम कटवा लोगी? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि तुम पूरे महीने यहाँ पर काम करती हो, तब जाकर तुम्हें वो सैलरी मिलती है। और ठीक उसी तरह ये भी इनके हक के पैसे हैं, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता इनसे कमीशन मांगने का। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है। पेंशन तो सरकार देती है ना, तो उस पेंशन के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और तुमने गलती की है, और तुम्हारी गलती की सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। और वो सजा ये है कि मैं तुम दोनों को अभी के अभी डिसमिस करती हूँ। देखिए मैम, माना हम दोनों से गलती हुई है, पर आप प्लीज़ हमें डिसमिस मत कीजिए। देखिए मैम, आगे से हम कभी किसी से कमीशन नहीं लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप डिसमिस मत कीजिए, हमारे पास यही एक जॉब है। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और माफ तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं करूंगी। और हाँ, अब तक तुमने जितने लोगों से कमीशन के रूप में पैसे ऐंठे हैं, उनकी फाइल मुझे अभी के अभी निकाल कर दो, क्योंकि तुम्हारी 2 महीने की सैलरी मेरे पास पेंडिंग है। उस सैलरी में से मैं उन लोगों को वो पैसे वापस करूंगी, समझी? और अभी के अभी ये पैसे नहीं लौटाओ। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, और आप बेफिक्र रहिए, अगली बार से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब चाहें यहाँ पर अपनी पेंशन निकलवाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है मैम साहब। हम मैम साहब बहुत ज़्यादा गरीब आदमी थे, हमारा यही सहारा था, और कोई सहारा नहीं। अब आए तो नहीं जी, कमीशन को जानता ही नहीं। चलता साहब, राम राम। राम। और तुम दोनों अभी के अभी वो लिस्ट निकाल कर दो मुझे, और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। और तुम मेरे साथ आओ।